हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये एक्ट है जो रिसेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। देन हम बात करेंगे इसकी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सिगरेट और बीड़ी की जो लूज़ सेल है इसको बैन कर दिया है। तो इसको छत्तीसगढ़ ने 2020 में बैन किया था और कर्नाटका ने 2017 में बैन कर दिया था। देन रीज़न क्या था जो बैन करने का, तो हम बात करेंगे रीज़न के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट एम इज़ टू मेक श्योर दैट यूजर्स आर एबल टू सी द मैंडेटेड वार्निंग्स ऑन सिगरेट पैकेजिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने कभी सिगरेट की जो पैकेट देखा होगा उस पे 85% है जो वार्निंग दी होती है, जहाँ पे जो कि 60% होता है उस पे एक पिक्चर बनी होती है। जो टोटल एरिया होता है पैकेट का उसका 60% वहाँ पर एक पिक्चर बनी होती है, उस पे मुंह के कैंसर के बारे में जो हमको डिपिक्ट करते हैं। और जो 25% एरिया होता है वो हमको टेक्सचुअल वार्निंग होती है, यानी कि टेक्स्ट के साथ वार्निंग दी होती है। यहाँ वहाँ पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ऐसे करके वार्निंग दी होती है ताकि कम से कम लोग इसको पिएं और इसकी कंजम्पशन कम हो। देन हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ टोबैको यूज़ इन इंडिया। तो एक सर्वे हुआ था, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2016 एंड 17 में। यहाँ पर क्या होता, जो 15 साल के जो ऊपर के लोग हैं तो उन पे सर्वे किया था। टोटल जो पीपल थे वो थे 74,000। और यहाँ में जो महाराष्ट्र थी, ऐसी स्टेट थी जो जिसमें सबसे कम सिगरेट की जो स्मोकिंग की कंजम्पशन आई थी पूरे इंडिया के अंदर। और जो टोटल हम बात करें तो यहाँ पर 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अडल्ट के बारे में बात करें यानी कि अबव 18 के बारे में बात करें तो 10% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो टोबैको या स्मोक करती है। देखिए टोटल 10% का हो गया 99 मिलियन, यानी कि 9 करोड़, ऑलमोस्ट 10 करोड़ ही हो गया। 10 करोड़ पीपल है जो वो स्मोक करते हैं। और देन आगे हम बात करेंगे इसके एक्सपेंडिचर के बारे में। मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा अगर एक जो इंसान है, एक मैन, अगर वो सिगरेट को 1 महीना तक पीता है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो उसका एक्सपेंडिचर होगा 1100 पर मंथ फॉर अ सिगरेट स्मोकर। एंड इफ़ अगर वो बीड़ी पीता है, देखिए बीड़ी पीता है तो उसका जो 1 मंथ का एक्सपेंडिचर होगा तो उसका 284 रुपीज़ होगा। सॉरी 284 रुपीज़ होगा। ओके, देन हम आगे बात करेंगे। हर साल टोबैको की वजह से 1 मिलियन लोग मर जाते हैं। 1 मिलियन पीपल डाई। ये टोबैको फ्री यूनियन है, इसकी तो हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन और 1 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम टोबैको काजेज डिसीज़, जो कि टोबैको से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है, हर साल 1 मिलियन लोग मर जाते हैं। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ बैन्स, इस क्या क्या इफ़ेक्टिव हैं, कैसे कैसे हम इसको बैन करते हैं, तो कितने को इफ़ेक्टिवली बैन हो चुका है ये या नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, 2017 में एक स्टडी पब्लिश की गई थी जर्नल ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। तो उसमें क्या हुआ था, जो हमने इस पर टैक्स को बढ़ा दिया था, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया था, उससे क्या होगा था, उससे जो है टोबैको की कंजम्पशन डिक्रीज हो गई थी, कंट्रोल हो गई थी कंजम्पशंस। देखिए, और कैविट क्या होता है, वार्निंग। देखिए वार्निंग तो आपको मैंने पहले बता दिया था। काफ़ी जो आपको पता ही होगा, मोस्टली जो शॉपकीपर होते हैं वो
सिगरेट के पैकिंग को बंद ही बेचते हैं, खुला किसी किसी को दे, कोई कोई शॉपकीपर ही होता है जो खुली ही सिगरेट बेचता है। तो बंद इसलिए देते हैं ताकि उस पर वार्निंग है वो सबको पता चले कि इससे कैंसर होता है, और तो लोग हैं जो वो छोड़ दें, वो थोड़ा इंस्पायर हों कि हमने ये छोड़ना है, ये इससे हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जो तो सिगरेट की पैकिंग लेते हैं उससे क्या होता है, डिक्रीजेज इन कंजम्पशन। अगर कोई सेल ऑफ लूज़, देखिए सेल ऑफ लूज़ सिगरेट्स, तो उससे इंक्रीज होती है, ये कंजम्पशन इसकी इंक्रीज हो सकती है। तो आगे हम बात करते हैं टोबैको कंट्रोल इन इंडिया। तो इंडिया ने क्या क्या किया है टोबैको को कंट्रोल करने के लिए। हमने एक्ट तो देखा ही है, इंडिया का एक एक्ट है। तो इंटरनेशनल भी कुछ हमारे रिलेटेड कन्वेंशंस हैं। तो WHO का एक कन्वेंशन है, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये इंटरनेशनल फर्स्ट ट्रीटी है, फर्स्ट ट्रीटी इंटरनेशनल निगोशिएटेड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द WHO के अंडर है। तो इंडिया ने इसको 2004 में रेटिफाई किया था। ओके, देन ये क्या करती है, इसका क्या मेजर्स है, कैसे ये टोबैको को कंट्रोल करती है, कैसे इसकी पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव है। तो देखिए, इसका जो काम करने का तरीका ऐसे काम करती है ये। देखिए, प्राइस एंड टैक्स मेजर्स। एक तो प्राइस बढ़ा दिया, जैसे कि टैक्स और बढ़ा दिया तो लोग कम लेते हैं, इसको कंजम्पशन कम हो जाती है। जैसे कि लार्ज ग्राफिक वार्निंग्स ऑन टोबैको पैकेजेस, वार्निंग ज़्यादा दिखानी पैकेज के ऊपर कि इससे कैंसर हो सकता है, तो लोग ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं इससे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी जो प्रमोशन होती है प्रोडक्ट की टीवी ऐड पे, वो मिनिमाइज़ कर दी जाती है। मतलब बैन है इसकी ऐड देना, तो इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इसकी सेल पे। देन आगे बात करते हैं तो 100% स्मोक फ्री पब्लिक स्पेसीज, अ बैन ऑन टोबैको मार्केटिंग, जैसे कि मार्केटिंग नहीं कर सकते। सपोर्ट फॉर स्मोकर्स हु वांट टू क्विट, एक जैसे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर खोले जाते हैं तंबाकू या स्मोकिंग छोड़ने के लिए, जैसे कि हम बोले तो नशा को छुड़वाने के लिए केंद्र बने होते हैं। तो आगे बात करते हैं ये 2003 का ये जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट है, इसको जो ये रिप्लेस किया गया था पहले के एक्ट से जो कि 1975 में था। तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्यों किया गया था, कुछ तो ज़रूरत पड़ी होगी इसीलिए किया होगा। तन आगे हम बात करते हैं एक और कौन सी या कोई हमारा प्रोग्राम है जो इंडिया का, तो बात करेंगे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2008। तो इसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि टोबैको को कंट्रोल करना, इसकी कंजम्पशन को, और लोगों को अवेयर करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि लोग कम से कम इसको यूज़ करें, और इसका सर्वे करना। देखिए रिपोर्टिंग, सर्वे, सर्वेलेंस एंड टोबैको सेसेशन। देन आगे हम बात करते हैं जो 2020 को इसको अमेंडमेंट किया था। तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया था 85% की वार्निंग, 60% की पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग एंड 25% की टेक्सचुअल वार्निंग होगी। देन आगे हम बात करेंगे एम सेशन प्रोग्राम। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर भी ये आता है। तो लोगों को ये मैसेज भेज दिया करते हैं कि इसको तंबाकू का सेवन ना करें, इससे हानि हो सकती है, आपकी राशि को भी हानि हो सकती है, धनराशि को, और आपकी सेहत को भी हानि हो सकती है। तो मैं ज़्यादा ही हिंदी में डूब चुका हूँ। हाँ जी, आगे हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन में पहली बार इसको स्मोकिंग को एक एयर पोल्यूशन कहा गया था कि इससे एयर पोल्यूशन होता है। तो जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2016 को भी गाइडलाइंस और रेगुलेशन प्रोवाइड की गई हैं कि जो निकोटीन और टोबैको बीड़ी सिगरेट में यूज़ होता है उसको खाने की चीज़ों में नहीं यूज़ करना है। देन ये था हमारा आज का टॉपिक, और होप सो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।